फिल्म के शुरुआत में हमें मार्स का सीन दिखाया जाता है, जहां अजीब से दिखाई देने वाले कुछ बच्चे जमीन के अंदर से निकल रहे होते हैं, मानो वहीं से उन्होंने जन्म लिया हो। और उन्हें निकलते हुए मार्स पर रह रहे मार्शियन की क्वीन देख रही होती है, जिसके बाद वो अपनी सोल्जर की से कहकर उसे पृथ्वी का वीडियो ऑन करने को कहती है, जहां वो दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से ऐसे माओ की तलाश में है जो अपने बच्चों से काम करवा सकती है। और तब उसे माइलो नाम का बच्चा दिखाई देता है, जिसे उसकी माँ चिल्लाते हुए उसे काम करवा रही थी, जो देखकर क्वीन उससे कहती कि हमें इसी माँ की जरूरत है। अब हम माइलो को देखते हैं, जिसे उसकी माँ हर चीज के लिए चिल्लाती रहती है ताकि वो एक अच्छे बच्चे की तरह रह सके। पर रात को जब माइलो को उसकी माँ सब्जियां खाने को कहती है, तो वो ना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। और तब वो माइलो से कहती कि अगर तुम मेरी बात सुनते तो कितना अच्छा होता। पर इस पर वो उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि अगर मेरी कोई माँ ही नहीं होती तब मेरा जीवन बहुत अच्छा होता, जो सुनकर माइलो की माँ को काफी बुरा लगता है। इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब कुछ समय बाद माइलो को अपनी कही हुई बात पर पछतावा होता है, इसलिए वो अपनी माँ से माफी मांगने उनके कमरे के पास आता है, जहाँ उसे कमरे के अंदर से बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। और जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है, एक यूएफओ उसकी माँ को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। और अब वो उस यूएफओ का पीछा भी करता है, जहाँ उसे घर के बाहर एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप दिखाई देती है, जिसके अंदर उसकी माँ को रखा गया है। इसलिए माइलो अपनी माँ को बचाने के लिए उस स्पेसशिप के पास आता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता। और तब स्पेसशिप अपनी उड़ान भरने लगता है, जिससे उसके टायर में माइलो का टी शर्ट फंस जाता है, और फिर वो स्पेसशिप के साथ ही हवा में उड़ना शुरू करता है, जिसके बाद टायर के साथ वो स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। अब वो स्पेसशिप टेलीपोर्ट होकर सीधे मार्स पर आ जाती है, जहां माइलो की माँ को ऑक्सीजन टैंक में रखा गया था। और तब वहां क्वीन उसे देखने आती है, और वहीं बाकी सोल्जर्स को माइलो भी मिल जाता है, जिसके ऑक्सीजन ना मिलने के कारण दम घुट रहा था, इसलिए उसे भी तुरंत ऑक्सीजन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद उसे क्वीन द्वारा चलाई जा रही ऑर्गेनाइजेशन के जेल में भेज देते हैं, जहां से माइलो बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, पर तभी अचानक अपने आप ही दरवाजा खुल जाता है। इसलिए अब माइलो तुरंत उसके अंदर से बाहर आता है, लेकिन कम ग्रेविटी के कारण वो ठीक से भाग नहीं पाता। पर हिम्मत करके वो कैसे तो आगे बढ़ता है, जहां उसे 3 गेट दिखाई देते हैं, और वहां से उसे जॉर्ज नाम के आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहता है कि तीसरे गेट के अंदर घुस जाओ। और इतना कहकर वो तीसरे गेट का दरवाजा खोल देता है, और तभी वहाँ सोल्जर्स आने लगते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए माइलो तीसरे गेट के अंदर चला जाता है, जहाँ से वो सीधे कचरे के ढेर में गिर जाता है, जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के वेस्ट पार्ट से बनी थी। और उसी ढेर में माइलो को कुछ बंदर जैसे आदमी भी दिखाई देते हैं। माइलो अब उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसकी भाषा नहीं समझ पाते। और तब वहाँ एक मकड़ी जैसा रोबोटिक क्रीचर टू कैट आकर माइलो को अपने जाल में लपेट लेता है, और उसे उड़ाते हुए जॉर्ज के पास ले आता है, जहाँ जॉर्ज उसे देखकर एकदम खुश हो जाता है। माइलो अब उससे पूछता है कि तुम तो इंसान हो, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मैं पृथ्वी का एक सीक्रेट एजेंट हूँ, जो सुनकर माइलो हैरान हो जाता है। अब जॉर्ज माइलो को अपना पूरा ठिकाना दिखाता है, जो वेस्ट सामान से बना था। और अब वो माइलो से कहता है कि तुम भी अब यहाँ आ गए हो, तो हम दोनों रहकर खूब मस्ती करेंगे। पर तभी माइलो को स्क्रीन पर उसकी माँ दिखाई देती है, जिसे एक मशीन के अंदर डाला गया था। वो अब जॉर्ज से इस बारे में सवाल करता है कि आखिर इन्होंने मेरी माँ को यहाँ किस कारण से लाया है, जिस पर जॉर्ज बताता है कि मार्स पर बच्चों को मशीन से पैदा किया जाता है, जिन्हें संभालने के लिए एक रोबोट नैनी को रखा जाता है, और साथ ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बस लड़कियां ही है, और नैनी भी ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही। इसलिए क्वीन दुनिया भर से ऐसी माँ की तलाश कर रही है जिसका अपने बच्चों पर नियंत्रण हो, और क्वीन ऐसे माँ को यहाँ लाकर उन्हें एक मशीन के अंदर डाल देती है। और फिर जैसे ही सूरज निकलता है, तो वो मशीन माँ के अंदर से उसकी सारी यादों को निकाल कर रोबोट नैनी में भर देती है, जिसके बाद माँ को मार दिया जाता है, जो सुनकर माइलो एकदम घबरा जाता है। इसलिए वो जॉर्ज से कहता है कि मेरी माँ को बचाने में मेरी मदद करो, जिस पर वो मान भी जाता है। इसलिए अब जॉर्ज माइलो को सोल्जर वाले कपड़े पहनाकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेज देता है, जहां वो उसे हर समय हेलमेट के जरिए गाइड भी कर रहा होता है। जिसके बाद माइलो एक स्कैनिंग मशीन के पास आता है, लेकिन उसे पार करते ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इसलिए अब जॉर्ज माइलो को बचाने के लिए वहां के चेंबर का ढक्कन खोल देता है,
लेकिन गलती से ढक्कन बाजू वाले चेम्बर का खुल जाता है, जिससे अब सोल्जर्स माइलो को पकड़कर लिफ्ट के जरिए ले जाने लगते हैं। पर जैसे ही माइलो लिफ्ट से बाहर आता है तो जॉर्ज हैक करके गेट बंद कर देता है, जिससे सोल्जर अंदर ही फंस जाती है। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर माइलो वहां से भागते हुए कमरे के अंदर आकर खुद को लॉक कर लेता है। पर तभी हेलमेट से अलार्म बजने लगता है, इसलिए माइलो उसे निकाल देता है। और तब हम देख पाते हैं कि जॉर्ज को सोल्जर्स ने पकड़ लिया है। इधर अब माइलो उस कमरे की खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो थोड़ी दूर आता है वहाँ की आ जाती है जो दीवारों पर अजीब तरह का पेंट लगा रही होती है, जिसे देखकर माइलो घबराकर नीचे गिर जाता है। लेकिन जमीन पर आने से पहले की उसे बचा लेती है। और अब वो उसे कहती है कि तुम तो पृथ्वी के हो, तो क्या तुम मुझे वहाँ के बारे में कुछ बताओगे। पर इस पर माइलो कहता है कि क्या पहले तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि मैं अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। जिस पर फिर की कहती कि मैंने तो उनकी यादों में देखा है, तुमने तो कहा था कि अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छे से गुजरता, तो अब क्यों तुम उन्हें बचाना चाहते हो। जिस पर माइलो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उन्हें बचा कर ही रहूंगा। और इतना कहकर वो जॉर्ज को ढूंढने उसके ठिकाने के लिए निकल जाता है। अब वहाँ से माइलो जॉर्ज के ठिकाने पर आ जाता है, लेकिन जॉर्ज वहाँ नहीं होता। पर वहाँ उसे एक डब्बा दिखाई देता है जिसमें जॉर्ज की उसकी माँ के साथ फोटो वाली टी शर्ट होती है, जिससे माइलो समझ जाता है कि वो कोई एजेंट नहीं बल्कि उसकी माँ को भी मार्शन पकड़कर ले गए थे। और अपनी माँ को बचाने के लिए जॉर्ज यहाँ फंस गया। और तभी उसे वहाँ टू कैट दिखाई देता है जो माइलो को जॉर्ज की वीडियो दिखाता है, जिसमें उसे शूट करने के लिए सोल्जर्स एक जगह ले गए होते हैं। इसलिए अब माइलो तुरंत टू कैट के साथ वहाँ आ जाता है और सोल्जर्स को मारते हुए जॉर्ज के पास पहुँच जाता है। पर तब क्वीन की को उन्हें शूट करने का आदेश दे देती है, लेकिन की माइलो को शूट ना करते हुए उसे ही गन दे देती है, जिसकी मदद से वो जमीन में गोलियां चलाकर होल बना देता है। जिसके बाद वो और जॉर्ज दोनों होल के जरिए वहां से कचरे के ढेर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वही बंदर जैसे लोग दिखाई देते हैं। पर तभी वहां सोल्जर्स आने लगते हैं, इसलिए वो दोनों उनसे बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं। अब पानी से बाहर आने के बाद माइलो जॉर्ज से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ कि मार्शन ने तुम्हारी माँ की यादें लेकर उन्हें मार दिया। जिस पर फिर जॉर्ज कहता है कि जब तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, हम जरूर उन्हें बचाएंगे। और तभी वहाँ की आती है, जिसे देखकर जॉर्ज घबरा जाता है। पर माइलो समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इसने ही हमारी भागने में मदद की थी और टू कैट इसे यहाँ लाया है। जो सुनकर जॉर्ज खुश हो जाता है, जिसके बाद की उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताती है। और तभी उसे दीवार पर एक बच्चे और माता पिता की पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर वो माइलो से पूछती है कि ये क्या है। और तब वो बताता है कि इसे परिवार कहते हैं, और अगर यहाँ के बच्चों को उनका परिवार मिलता तो बच्चों को रोबोट नैनी की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पर फिर की कहती है कि क्वीन ने तो कहा है कि बच्चों की देखभाल हमेशा से नैनी ही करते हैं। पर माइलो समझाता है कि उसने सभी से झूठ कहा है। यहाँ फैमिली फोटो होने से पता चलता है कि बच्चों का भी परिवार हुआ करता था। जो सुनकर की हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब की माइलो को बताती है कि अभी तुम्हारी माँ को मार्स की जमीन पर रखा गया है ताकि सूरज निकलते ही मशीन पर उसकी रोशनी पड़े, जिससे वो चालू हो जाए। लेकिन वहाँ जाने का रास्ता सिर्फ जेल से होते हुए गुजरता है, इसलिए सभी जेल के पास आते हैं, जहाँ जॉर्ज और माइलो सोल्जर का ध्यान भटकाते हैं और तब तक कि उन्हें बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देती है। जिसके बाद सभी जेल के अंदर आते हैं, जहाँ सारे मेल बंदर जैसे इंसानों को रखा गया होता है। जॉर्ज अब हैकर के सभी को छुड़ा देता है और तभी उन्हें स्क्रीन पर नए पैदा हुए बच्चे दिखाई देते हैं, जिनमें से लड़कियों को ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है और लड़कों को वहीं कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है, जहां बंदर जैसे लोग उनकी देखभाल करेंगे। जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। अब इसके बाद माइलो और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के गेट के पास आते हैं, जहां जॉर्ज हैकर के वेंटिलेशन सिस्टम को खोल देता है, जिससे सारे सोल्जर्स छुपने के लिए कमरे में चले जाते हैं। और तब जॉर्ज उस कमरे को बंद कर देता है और अब माइलो को उसके और उसकी माँ के लिए हेलमेट देकर सीढ़ी के जरिए मार्स की जमीन तक जाने का रास्ता बताता है। इसलिए अब माइलो तुरंत वहाँ आ जाता है और वहीं जॉर्ज की पृथ्वी तक जाने के लिए स्पेसशिप को हैक करके उसके अंदर चले जाते हैं।
इधर अब माइलो जब आगे बढ़ रहा होता है तब वो गलती से एक गड्ढे में फंस जाता है जहाँ उसका जॉर्ज से संपर्क भी टूट जाता है और अब वो उसमें से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो बेचारा असफल रहता है। और अब जैसे ही वो गड्ढे की गहराई में गिरने वाला होता है भाग्य से वहाँ जॉर्ज आकर उसे बचा लेता है पर तभी सूरज भी निकलने वाला होता है इसलिए दोनों तुरंत माइलो की माँ के पास जाने के लिए निकलते हैं पर दुर्भाग्य से क्वीन उन्हें देख लेती है और अब अपने सोल्जर्स को उनके पीछे लगा देती है। इसलिए अब जॉर्ज उन्हें संभालता है और माइलो अपनी माँ को बचाने जाता है जहाँ समय रहते वो उन्हें मशीन चालू होने से पहले ही बचा लेता है जिसके बाद फिर मशीन से एक जोरदार बिजली का झटका निकलकर ऑर्गेनाइजेशन में लगता है जिसे देखकर सारे बंदर जैसे लोग वहां आकर सोल्जर से लड़ने लगते हैं। इधर माइलो अपनी माँ को हेलमेट पहनाकर उनके साथ स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है पर तब क्वीन उनकी तरफ शूट कर देती है पर जॉर्ज के धक्का मारने के कारण निशाना चूक कर माइलो के पैर पर लग जाता है पर अब जमीन पर गिरने के कारण उसका हेलमेट भी टूट जाता है और तब उसकी माँ उसे अपना हेलमेट पहना देती है ताकि वो सांस ले सके। और अब माँ बेटे का प्यार देखकर ऑर्गेनाइजेशन के सारे सोल्जर्स को पहली बार माँ के प्यार का एहसास होता है लेकिन इससे माइलो की माँ की हालत बिगड़ने लगती है इसलिए अब जॉर्ज अपनी माँ के कब्र से उनका हेलमेट निकालकर माइलो की माँ को पहना देता है जिसके बाद माइलो अपनी माँ से माफी मांगता है जिस पर वो उसे माफ भी कर देती है। अब इसके बाद फिर से उनके सामने क्वीन आ जाती है और जैसे वो उन्हें शूट करने वाली होती है कि उसे रोक लेती है और तब बाकी सोल्जर्स भी उसे घेर लेते हैं जिस पर फीकी सभी को फैमिली वाली पेंटिंग दिखाकर कहती है कि हमारा भी परिवार है, हमें जरूरत नहीं है नैनी के साथ रहने की। क्वीन जानबूझकर हमें नैनी के साथ रखती है। जिस पर फिर क्वीन शेयर करती कि जब यहाँ बच्चों ने जन्म लेना शुरू किया तब उन्हें संभालने का काम बस लड़कियां करती थी, लड़के आराम करते थे, इसलिए मैंने उन्हें कचरे में फेंकना ही बेहतर समझा और बच्चों की देखभाल के लिए नैनी बनाई। इसलिए मैंने जो भी किया वो ठीक था। जो सुनकर बाकी सोल्जर्स क्वीन के विरोध होकर उसे पकड़ लेते हैं जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद माइलो और बाकी स्पेसशिप से पृथ्वी पर आ जाते हैं जहां जॉर्ज की के साथ मार्स पर ही रहने का तय करता है और अब वो माइलो और उसकी माँ को छोड़कर फिर से मार्स पर आ जाता है। और अब जैसे ही माइलो घर पहुंचता है तब वहां उसके पिता आते हैं और वहीं अब माइलो अपनी माँ की डांट खाए बगैर सारा काम खुद से करने लगता है। और वहीं इधर मार्स पर सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ रहने लगते हैं जहां सभी एकदम खुश भी होते हैं। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एनिमेटेड मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।